नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके दिलों में 1% भी घर कर पाए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए। संत महात्माओं ने जो हमारे लिए वाणी लिखी है, उनके सार को समझना है। ये देश हित ही नहीं, ये विश्व हित की बात है। पूरे विश्व का कल्याण होगा इन वाणियों के द्वारा, इन संतों के संदेशों के द्वारा, क्योंकि संतों ने कभी भी अपनी वाणी किसी खास जाति, धर्म या देश के लिए नहीं बोली। उनका ज्ञान पूरे विश्व के लिए सर्व साझा रहा है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो संतों की वाणियों से लाभ नहीं उठा सकता। ऐसी कोई जात पात नहीं है जो संतों की वाणियों से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि संत हर प्रकार के कर्म कांड से हटा के केवल निज नाम से जोड़ते हैं। केवल अकह नाम, अडोल नाम, अवोल नाम से जोड़ते हैं। वो कभी इन भाषाओं के चक्कर में नहीं पड़ते, वो कभी इन जात पात के चक्कर में नहीं पड़ते, वो कभी इन धर्म और देशों के चक्कर में नहीं पड़ते। बाबा नानक श्रीलंका से लेकर अरब देश तक एक सतनाम का ही प्रचार करते गए। उन्होंने कभी नहीं देखा कि कौन सा देश रास्ते में आ गया, कौन सी जात, कौन सा धर्म का इंसान मुझे मिल रहा है। ये ज्ञान सर्व धर्म साझा ज्ञान है। ये पूरी कायनात के लिए अमृत का सरोवर है, जिसमें कौवा नहा के हंस बन के निकलता है। इसी को मानसरोवर बोला गया है। तो मेरे भाई, पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है कि संतों ने हमें कौन सा रास्ता दिखाना चाहा और अज्ञानतावश हम किस रास्ते पे चल पड़े। तो आज रविदास जी की वाणी को समाप्त करेंगे। तो क्या कहती है वाणी? इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा प्रलयंकारी, जो होगा भारी संहारी। तो मैंने आपको बता दिया था कि इटली में कोहराम क्यों मचेगा। अब बताते हैं कि लंदन सागर में डूबेगा। ये कौन से सागर में डूबेगा? ये चिंता के सागर में डूबेगा, शोक सागर में डूबेगा। पर क्यों डूबेगा? क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और वहां के जो राजा हैं, राजकुमार, उन दोनों को कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। दोनों ही कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। जब वहां के राजा, वहां के प्रधानमंत्री ही इस रोग से ग्रसित हो गए हैं, तो आम जनता कैसे सेफ रहेगी? इसलिए पूरे देश में शोक की लहर चल रही है। पूरा देश चिंता में गुम हो गया है और पूरा यूरोप यानी सारे ईसाई इस बीमारी से, महामारी से ग्रसित हो रहे हैं। हाहाकार मचा है हर जगह। तो आगे कहते हैं, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। यहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छे संकेत दिए हैं हमारे भारतवर्ष के लिए कि भारत होगा विश्व विजेता। पूरी दुनिया भारत के ऊपर निगाहें टिका के बैठेगी, क्योंकि भारत में ही सॉल्यूशन मिलेगा इस तीसरे विश्व युद्ध को खत्म करने का।
भारत की वजह से ही ये तीसरा विश्व युद्ध टलेगा और किसी देश में इतना सामर्थ्य नहीं जो इस विश्व युद्ध को टाल सके। तो पूरा इशारा किया जा रहा है कि भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, यानी भारतवर्ष ही पूरी दुनिया का नेता होगा और इसके बाद भारत से ही पूछ के हर कार्य किया जाएगा। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। सारे संसार का जो मेन कार्यालय होगा वो भारतवर्ष होगा, भारत ही विश्व गुरु बनेगा। पूरा संकेत दिया गया है वाणी में। यहां तक कि अगर कोई दो देश आपस में झगड़ा भी करेंगे तो उनका न्याय भारत में होगा, न्यायालय बन जाएगा एक तरह से भारत, क्योंकि भारत ही सबको प्रेम करना सिखाएगा, भारत ही सबका कल्याण करेगा। आगे कहते हैं तब सतयुग दर्शन आवेगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। कि उसके बाद 1000 साल तक का सतयुग आएगा, लोग सब बुरे काम करना छोड़ देंगे, केवल संतों की शरण में जाएंगे, अपने जीव का कल्याण कराएंगे, इस दुनिया को मिथ्या जानना शुरू कर देंगे, इस दुनिया में उनका मन ही नहीं लगेगा, इस दुनिया से मुक्त होने की पूरी कोशिश करेंगे। तब ऐसा संसार बनेगा जैसा आपने कभी सोचा भी ना होगा। ये सब इसी कलयुग में होगा, क्योंकि कलयुग में ही सतयुग का उदय होगा। तो भाइयों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। संतों ने पूरा इशारा दिया है, पूरी सेंध दी है कि भारतवर्ष ही जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और भारत में ही इस समस्या का समाधान होगा। ये जो तीसरा विश्व युद्ध जो बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा लड़ा जा रहा है, पूरा विश्व इससे ग्रसित होगा और इसका हल भारत में ही निकलेगा। इसी के बारे में नास्ट्रेडमस ने भी अपनी भविष्यवाणी में इशारा किया है। क्या बोलते हैं? द मैन विद द कर्ली ब्लैक बियर्ड will subdue the cruel and proud nation through skill. The great Sharon will take from afar all those captured by the Turkish banner. इस भविष्यवाणी में बिल्कुल साफ लिखा है कि भारत में ही एक ऐसा इंसान होगा जो कर्ली ब्लैक बियर्ड यानी घुंघराली काली दाढ़ी वाला, will subdue the cruel and proud nation, जो निर्दयी और अभिमानी देश को will subdue यानी वश में करेगा, through skills यानी अपने कौशल के दम पे, ना कि अपनी ताकत के दम पे। और यहां पे जो टर्किश बैनर के बारे में जिक्र किया गया है, ये भी एक सुपर कोड है। नास्ट्रेडमस जी अपनी भविष्यवाणी कोड में लिखते थे, वो सीधे कभी नहीं बोलते थे क्या होने वाला है, वो बात को पहेलियों की तरह सामने रखते थे ताकि इन बातों को वो ही खोल सके जिसके लिए ये बोली जा रही हैं। बाकी सब केवल अक्षर पढ़ सकते हैं, लेकिन उन अक्षरों की गहराई में नहीं जा सकते। इसीलिए हर संत महात्मा ने भविष्यवाणियों को घुमा फिरा के बोला, ना कि सीधे गुप्त राज खोले। आगे एक चित्र का और सहारा दिया जा रहा है, इसमें भी सुपर कोड लगे हैं जो वक्त आने पे खोल दिए जाएंगे, जिसमें से 2-3 कोड मैं आपको बता देता हूं, बाकी जब समय आएगा तब खोला जाएगा। तो यहां पे जो नास्ट्रेडमस जी ने अपने भविष्यवाणियों की पुस्तक में जो चित्र दिया है उसमें बहुत से कोड लगे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कोड है वो मैं बता देता हूं आपको।
सबसे पहले यहां एक फरसा दिखाया जा रहा है, लेकिन वो फरसा इसके हाथ में नहीं है। फरसे से संबोधित किया गया है कि ये वही अद्भुत सेनानी है जिसके बारे में रविदास जी महाराज ने बोला था कि ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा, यानी वो क्षत्रिय होगा, लेकिन उसके हाथ में फरसा नहीं होगा, यानी कि वो क्षत्रिय होता हुआ भी हथियारों से परहेज करेगा। वो हथियारों को हाथ में नहीं लेगा, जीव हत्या नहीं करेगा। दूसरा कोड यहां पे सूर्य बना हुआ है। सूर्य जो प्रतीक होता है प्रकाश का, यानी सारे जगत में अंधकार को दूर करने वाला एक सूर्य ही होता है। क्योंकि वो ज्ञानी और विज्ञानी दोनों होगा, इसलिए वो ज्ञान के द्वारा सारे संसार में प्रकाश कर देगा, जिसके लिए कबीर साहब ने भी बताया था कि 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। यानी 12वें पंथ में उजियारा प्रकट होगा। जैसे अंधेरे में कोई मशाल जला लेता है तो उजियारा हो जाता है, लेकिन उतना नहीं हो पाता कि जिससे पूरा संसार लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन जब सूर्य चमकता है तो पूरे संसार को वो रोशनी देता है, पूरे संसार का अंधकार दूर कर देता है। इसीलिए इस 13वें पंथ का जो मूल ज्ञान है वो किसी भाषा का गुलाम, किसी जात का गुलाम, किसी धर्म और देश का गुलाम नहीं है। वो सारे संसार का कल्याण करने के लिए सूर्य की तरह उगा है, जो समय आने पर पूरी दुनिया को प्रकाशित करेगा, पूरी दुनिया का, पूरे संसार का अज्ञान खत्म करके भारत को विश्व गुरु बनाएगा। कोड नंबर 3 में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये असल में भारत के नक्शे की तरफ इशारा किया गया है कि वो उस देश में पैदा होगा जिस देश का नक्शा ऐसे डिजाइन का होगा। चौथे कोड में एक आदमी और एक बच्चा दिखाई दे रहा है, जो लहरों के बीच से उस बच्चे को निकाल के लेके जा रहा है। यानी कि वो शब्द की शक्ति से बहुत से पुत्र बनाएगा और भवसागर की भयंकर लहरों से निकाल के उनको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। अब 5वां कोड और 6ठा कोड बहुत गुप्त है, इसको मैं अभी नहीं खोलूंगा। जो 7वां कोड है, जो आप मुर्गा देख रहे हो, ये मुर्गा कोड है बांगे इलाही का। यानी वो बांगे इलाही जब पूरे विश्व में अपना डंका बजाएगी, पूरे विश्व को जगाएगी, तो सारा विश्व एक झंडे के नीचे, एक भाषा के नीचे, एक पंथ के नीचे खड़ा हो जाएगा और सारी दुनिया में केवल सतनाम का डंका बजेगा, एक परमात्मा के नाम का डंका बजेगा। सब जात पात, भाषाएं, धर्म सब खत्म हो जाएंगे और केवल एक नाम चलेगा और वो नाम होगा सतनाम। उसी सतनाम को अलग अलग भाषाओं में कोई ट्रू नेम कहता है, कोई लोगोस कहता है, कोई टाओ कहता है, अन्य अन्य भाषाओं में इसको अलग अलग तरीके से जाना जाता है। लेकिन ये शक्ति एक ही है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है। तो सारे भेदभाव खत्म करके हर आदमी उस शक्ति से जुड़ने के लिए ललायत हो जाएगा, उस शक्ति से जुड़ने के लिए तन मन धन से लग जाएगा और तब सारे संसार में सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी से नहीं लड़ेगा, सबके सब अपनी भक्ति करेंगे, अपने परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब जो 8वां कोड लगा है, ये बहुत ज्यादा गुप्त कोड है। ये जो डंडा पकड़ रखा है हाथ में, असल में ये डंडा ही तीसरे विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए काम में आएगा। इस डंडे के बिना ये तीसरा विश्व युद्ध खत्म नहीं हो पाएगा।
यही डंडा सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डंडा क्या है ये कोई नहीं जानता। ये तब बताया जाएगा जब इस डंडे की जरूरत पड़ेगी। इसी के बारे में एक चित्र और दिखाया उन्होंने, जहां पर एक आदमी उंगली का इशारा करते हुए, यानी एक की तरफ इशारा करते हुए हाथ में पूरे विश्व का जो ग्लोब होता है उसको पकड़ के वो आगे से आगे बढ़ता हुआ पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में प्रचार कर रहा है। तो ये संकेत होते हैं जो सही समय आने पर खोले जाते हैं। अब सही समय आ गया है मेरे भाइयों, हर चीज खोल दी जाएगी। 2020 में सारे राज खुल जाएंगे। आप धीरे धीरे इन चीजों को समझना शुरू कर दें। तो मेरे भाइयों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गुप्त करके रखी गई थी ताकि सही समय आने पर हर चीज को खोल दिया जाए। अब 2020 में ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या लिख के चले गए हैं हमारे संत हमारे ग्रंथों में। लेकिन भेदी गुरु ना होने के कारण उन वाणियों को कोई खोल नहीं सका। लेकिन अब परमात्मा की ऐसी दया हुई है कि 2020 में हर वाणी खोल दी जाएगी, सारे रास्ते साफ कर दिए जाएंगे, हर चीज समझा दी जाएगी। बस आप पूरे विवेक के साथ ये सत्संग सुनते रहें और अपना और अपने चाहने वालों का कल्याण करते रहें। इसी के साथ मैं ये सत्संग समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा, 1 अप्रैल को आएगा, जिसमें 12वें पंथ का जितना भी पाखंड और झूठ है वो सारा खोल दिया जाएगा और सत्य को उजागर कर दिया जाएगा। अब ये आपके हाथ में फैसला होगा मेरे भाइयों कि आपने उस सच्चाई को देखने के बाद सत्य का साथ देना है कि झूठ के साथ लगे रहना है। अब ये आपने देखना होगा। तो मेरे भाइयों, इंतजार करिए 1 अप्रैल का। ये 1 अप्रैल का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है और 12वें पंथ ने जितना बड़ा मूर्ख लोगों को बनाया, पूरे इतिहास में शायद ही किसी और पंथ ने बनाया होगा। तो 1 अप्रैल को सारे भेद खोल दिए जाएंगे मेरे भाइयों। आपने पूरा विवेक लगा के, पूरा विचार करके सत्य और असत्य का निर्णय करना है और सत्य का साथ देना है। तो इसी के साथ मेरे भाइयों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा गुरु अंगद देव साहिब, बाबा रविदास जी महाराज, बाबा धर्मदास जी महाराज, बाबा पलटू जी, भीखा जी, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।